नमस्कार, मैं हितेंद्र सैनी। आप देख रहे हैं समर्थ डीडी न्यूज चैनल। आज हमारे साथ एक खास मुलाकात भारतीय जनता पार्टी की एक वरिष्ठ कर्मठ जुझारू महिला नेता, लगभग 4-5 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की रात दिन कड़ी मेहनत पार्टी को मजबूत करने में लगी हुई हैं। और अभी 3-4 रोज पहले जो है प्रदेश हाईकमान और शीर्ष नेतृत्व ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और एक बहुत बड़ा पद दिया है, प्रदेश उपाध्यक्ष महिला मोर्चा। तो हम आपको रूबरू कराने वाले हैं रोमा सैनी जी से कि जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है प्रदेश का, उन्होंने आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। किस प्रकार से इस जिम्मेदारी को आप निभाएंगी? मैडम, हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। लंबे समय से आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई हैं, एक कर्मठ जुझारू नेता हैं जी। रात दिन आप पब्लिक की सेवा में लगी रहती हैं और अब पार्टी ने महिलाओं के लिए, उत्थान के लिए आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है प्रदेश में। क्या कहना है आपको? सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के अपने शीर्ष नेतृत्व आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, संगठन महामंत्री जी, मैं और हमारी प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष श्रीमती रुचि भट्ट जी और समस्त अपने वरिष्ठ पदाधिकारी गण का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे ऊपर बहुत विश्वास दिखाया और मुझ जैसी एक छोटी सी कार्यकर्त्री को उन्होंने इतना वरिष्ठ पद दायित्व दिया है। तो मैं भी अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ जो भी संगठन मुझे आगे काम देगा इस पद के निमित्त, मैं उसे बहुत ईमानदारी से करूँगी। और मेरा जो आपने क्वेश्चन किया है कि महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए मैं पहले से भी काम करती रही हूँ और अब एक पद पे आने के बाद मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं पूरे प्रदेश में महिलाओं को प्रेरित करूं और भारतीय जनता पार्टी किस तरह से महिलाओं को आगे बढ़ा रही है, कितनी उन्हें सुरक्षा मिल रही है, कितनी उनके लिए बहुत अच्छी सरकार की योजनाएं चल रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने महिलाओं को एक नई पहचान दिलाई है। तो वो सब मैं जाकर प्रदेश में जगह जगह जाकर जो भी मुझे जिम्मेदारी देगा संगठन, वो मैं अब महिलाओं को उसके बारे में जानकारी दूंगी, उन योजनाओं के बारे में, उन योजनाओं से उन महिलाओं को जोड़ूंगी। जगह जगह पर आपका स्वागत हो रहा है और महिलाएं जो हैं बढ़ चढ़ कर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से जो है आपके वेलकम में, आपके स्वागत में उतर रही हैं। हर समाज की महिलाएं जो हैं आपको सपोर्ट कर रही हैं जिस दिन से आप महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष बनी हैं। क्या कहना है मैडम? मैं उन सभी बहनों का दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहूँगी जो अपने गांव में बुलाकर मेरा स्वागत, अभिनंदन कर रही हैं। और जब ये स्वागत और अभिनंदन करती हैं तो मैं उनके बीच में जाकर एक ही बात बोलती हूँ कि मुझे एक अब जिम्मेदारी मिली है आप लोगों के बीच में रह के, आप लोगों की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं वो उससे मुझे अवगत कराना, और मैं प्रयास करूंगी कि आपकी उन समस्याओं का समाधान अपनी भारतीय जनता पार्टी के किस योजना से हो सकता है, किस प्रशासन से हो सकता है, उसको कराने में सहयोग करूंगी। और मुझे ऐसा भी लगा कि बहुत सारी महिलाओं ने अपनी समस्याएं मेरे सामने भी रखी हैं। एक ब्रह्मपुर शंकरपुरी की समस्या थी कि हम जब कोई एक्सपायर हो जाता है तो महिलाएं कुछ क्रिया होती है, वो नहाने के लिए वहाँ जाती है बाहर। तो उन्होंने कहा कि हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि वहाँ पे नल तो है लेकिन हमें कपड़े बदलने में दिक्कत होती है क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसी जगह नहीं है, ऐसी कोई सैड नहीं है जहाँ पर हम वस्त्र चेंज कर लें। और ये हमारे लिए बहुत विडंबना है। मैंने उन्हें विश्वास दिलाया है कि हमारी जो भारत एक योजना है स्वजल, उसके माध्यम से बड़े बड़े शौचालय ऐसे बनते हैं। तो मैंने कहा मैं आपके ग्राम के जो ग्राम प्रधान हैं उनसे बात करके आपकी उस व्यवस्था को प्रयास करूंगी करने का। और जो जिम्मेदारी मुझे संगठन ने दी है महिलाओं के बीच में जाने की, मैं उसे करूंगी। और मैं महिलाओं का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि वो इतना खुश हैं और उनके अंदर एक उत्साह है कि एक कोई उन्हीं के बीच की, क्योंकि मैं उन्हीं के बीच के में से हूँ और कोई उन्हीं के बीच की एक बहन को जिम्मेदारी मिली है, तो वो बहुत खुश है इस चीज़ को लेके। मैडम, विशेष सूत्रों द्वारा ज्ञात होता है कि
2027 का चुनाव है विधानसभा का, और 2027 विधानसभा इलेक्शन के लिए क्लियर सीट आपने सेलेक्ट की हुई है। एक तरीके से प्रचार प्रसार भी काफ़ी आपका विधानसभा क्लियर में है, लोगों का एक रुझान भी आपके साथ जुड़ा हुआ है। तो क्या आप तैयारी कर रही हैं 2027 के लिए विधानसभा टिकट के लिए? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता 24 घंटे चुनाव की तैयारी में रहता है। मैं भी उस तैयारी में हूँ और हमारा कार्यकर्ताओं का एक ही काम है कि हमें कमल के फूल को जिताना है, प्रत्याशी कोई भी आ जाए। और रही टिकट की बात, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया है, और आपको पता है 33% आरक्षण भी दिया है, जो शायद आने वाले समय में लागू होगा। तो उस विषय पे तो नहीं मैं जा रही, जब लागू होगा तब देखेंगे। जो भी मेरी पार्टी मुझे निर्देश देगी, मुझे वो जिसे भी जो भी मुझे निर्देश देगी, चुनाव लड़ना है, नहीं लड़ना है, क्या करना है, वो पालन होगा। लेकिन चुनाव की तैयारी में हम हैं, और जो भी यहाँ से जिसको जो भी कमल का फूल लेकर आएगा वही हमारा प्रत्याशी है, उसी के लिए हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। ये रोमा सैनी जी, जिनका कहना है कि जो पार्टी ने इनको प्रदेश उपाध्यक्ष का पद दिया है, इनका कहना है कि मैं पूरे तन मन धन से जो है महिलाओं के उत्थान के लिए रात दिन काम करूंगी। और इनका ये भी कहना है कि यदि 2027 के इलेक्शन में पार्टी ने मुझे क्लियर विधानसभा का टिकट दिया तो मैं जीत भी पार्टी को हासिल करा के दूंगी। अपने सहयोगी के साथ जितेंद्र सैनी, रुड़की।